दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकादमी में। और आज का क्लास है, हम लोग इस क्लास पे बात करेंगे क्लास 12 का। और आज हम लोग देखेंगे 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है ईंट, मणके तथा अस्थियां, यानी कि हम लोग बेसिकली बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 वीडियो हड़प्पा सभ्यता पे लिए हैं और ये हमारा 5वां वीडियो है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक भिन्नताएं थी, किस पे बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो सामाजिक भिन्नताएं थी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि आखिर पुरातत्वविदों को ऐसा क्यों लगा कि सब तो हम लोगों ने देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें मिली, लेकिन अब जो पुरातत्वविद है उनको ऐसा क्यों लगा कि अब वहां पे भी सामाजिक भिन्नताएं हो सकती हैं। तो वो जो सामाजिक भिन्नताएं होंगी वो कैसी होगी, तो ये उनकी जानने की उत्सुकता थी और उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने वहां की जो सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन किया, देखा। तो वो क्या पाते हैं कि सामाजिक भिन्नताओं के तौर पे वहां पे दो चीजों को देखते हैं। कितनी चीजों को देखते हैं? दो चीजों को। मैंने क्या बोला कि जब पुरातत्वविदों ने सामाजिक भिन्नताओं की खोज की, उनके मन में रुचि थी कि मैंने तो बस्ती बसा लिया, मैंने तो नगर देख लिया, तो क्या वहां के लोगों के बीच में क्या किसी तरह का लिंग भेद था? क्योंकि हमारे पास आप देखोगे कि आज के समाज में लिंग भेद है। लिंग भेद का मतलब कि आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, तो उस प्रकार की एक प्रवृत्ति है। तो क्या ऐसी कोई प्रवृत्ति पहले थी? हम लोग इसके बारे में देखेंगे। या तो फिर क्या ऐसा कुछ था कि तुम साम्राज्य या संपत्ति के अधिकारी हो, तुम राजा हो तो तुम्हारे पास कुछ अलग अधिकार होंगे, और एक आदमी तुम प्रजा हो तो उसके पास कुछ अलग संस्कृति होंगे। क्या ऐसा कुछ था? तो इन्हीं सारी चीजों पे जो पुरातत्वविदों ने उन्होंने अपना जो सर खपाया और उन्होंने दो चीज को देखा। कितने चीजों को देखा? दो चीजों को। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सामाजिक भिन्नताओं को, क्या सामाजिक भिन्नताओं को, किसको? सामाजिक भिन्नताओं को पुरातत्वविदों ने दो तरीके से अवलोकन किया। कितने तरह से? दो तरीके से अवलोकन किया। तो पहला जो तरीका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सावधान। और जो दूसरा तरीका वो क्या है? विलासिता की वस्तुएं। तो बेसिकली जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने दो चीजों की खोज की। किससे? सामाजिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए। तो एक जो था वो क्या था? समाधान। और दूसरा क्या था? विलासिता की वस्तुएं। बात करें, अब हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज देखेंगे कि विलासिता की वस्तुएं क्या है या समाधान क्या है। तो यहां से हम लोग पॉइंट को देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ये पूरा बोर्ड पे देख रहे हो ये क्या है? समाधान की बात करेंगे, और इसके बाद इसको मैं मिटाने के बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक लूंगा उसमें मैं किस में बात करूंगा? विलासिता की वस्तु पे मैं बात करूंगा। तो अभी हम लोग देखते हैं समाधान क्या है। तो देखो, समाधान दो चीज से बना हुआ है, शव और धान। तो शव माने आपको पता है क्या होता है? मरे हुए लोग। तो समाधान का अर्थ क्या होता है कि मरे हुए लोगों की अंतिम क्रिया क्या है? मरे हुए लोगों की अंतिम क्रिया, यानी कि वे लोग जो लोग मर गए हैं और मरने के बाद उनके क्रिया, यानी कि कौन सा काम किया होगा। जैसे आप लोग देखते हो कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि जो लोग मर जाते हैं उनको जला देते हैं, तो वो उनकी अंतिम क्रिया होगी। हमारे जो मुसलमान धर्म के भाई लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपने उनके जो मरे हुए लोग होते हैं उनको दफना देते हैं। तो उसी तरह हर एक लोगों का अपना क्या है? समाधान का तरीका है। लेकिन अगर मैं बात करूं मोहनजोदाड़ो का या मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता में जो चीजें देखी गई, जिन चीजों का अवलोकन किया गया, तो वहां पे एक चीज क्या मिली कि वहां का एक पिरामिड था। क्या था? एक पिरामिड था। तो वो पिरामिड और जो मिस्र का जो पिरामिड था, क्योंकि आपको पता है पिरामिडों का देश मिस्र को कहा जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जो एक पिरामिड जो कहां पाया जाता है? हड़प्पा सभ्यता में पाया जाता है। और सेम काल का ही एक पिरामिड कहां पाया जाता है? मिस्र का पाया जाता है। यानी कि अब हम लोग उन दोनों पिरामिडों से हम लोग बोल सकते हैं कि जो पद्धति हड़प्पा सभ्यता में अपनाई गई थी, किसके लिए? सावधानों के लिए, तो सेम पद्धति मिस्र में अपनाई गई होगी, या जो पद्धति मिस्र में अपनाई गई थी वो पद्धति कहां पे होगी? हड़प्पा सभ्यता पे होगी। बात करें तो अब यहां पे बात होता है कि जो भी पिरामिड पाए गए मोहनजोदाड़ो पे, समाधान के आधार पे या हड़प्पा सभ्यता के आधार पे जो भी पिरामिड पाए गए हड़प्पा सभ्यता पे, तो वो कैसे थे? वो पिरामिड मिस्र का जो पिरामिड था उसका समकालीन था। यानी कि उनकी जो सालें थी, उनकी जो काल थी वो क्या था? लगभग एक था। एक ही काल के दोनों पिरामिडें पा गए। अब हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं
कि जिस तरह मिस्र में लोगों का समाधान करने का तरीका था या जिस तरह हड़प्पा में समाधान करने का तरीका था, तो उससे भी हम लोग देख सकते हैं कि सामाजिक भिन्नताएं क्या थी। अभी बोलने का मतलब है कि जैसे कि मैं हिंदू हूं, ठीक है, ऐसा तो सब इंडियन है, लेकिन मैं हिंदू हूं तो हमारा जो समाधान का जो तरीका होगा वो जलाने का होगा, और अगर कोई मुसलमान भाई है तो उनको अपने समाधानों को दफनाने का तरीका है। तो इससे हम लोग अपने कल्चर का, अपनी जो संस्कृति है उसका हम लोग क्या देख सकते हैं, भिन्नता देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं ना? आप बोलोगे हाँ सर। तो उसी तरह जो मिस्र का जो पिरामिड था, कहाँ का, जो मिस्र का जो पिरामिड था, और वहां पे उस पिरामिड पे लोगों को जो दफनाया गया था उसका तरीका, और जो हड़प्पा में जो पिरामिड था उसका तरीका, दफनाने का तरीका या उस समाधान की अंतिम क्रिया का तरीका, हम लोग देख के बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ सामाजिक भिन्नताएं थी। तो आप तो बोलोगे हाँ सर। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मिस्र का जो पिरामिड है, जो मिस्र का जो पिरामिड है, या जो मिस्र में जो समाधान करने का जो तरीका था वो क्या था, क्या मिस्र में समाधान करने का तरीका क्या था? तो हम लोग देखते हैं कि मिस्र में जितने भी पिरामिड पाया गया है, मिस्र में जितना भी पिरामिड पाया गया है, उनमें से लगभग पिरामिड में कुछ कुछ पिरामिडों में क्या, कौन से सब पाए गए थे? तो राजकीय समाधान पाए गए थे। यानी कि वहां का कल्चर हम लोगों ने क्या देखा पिरामिडों के आधार पे, कि अगर मान लो कि लगभग अगर 100 पिरामिड पाए गए होंगे, माना मैंने, ये कंफर्मेशन नहीं है, अगर मैंने 100 पिरामिडें मैंने वहां पे पाई हैं, तो उन 100 में से लगभग 60 जो पिरामिड थे वो पिरामिड किसके थे? राजकीय थे। किसके थे? राजकीय थे। यानी कि राजा और राजा के जो प्रतिनिधि थे उनके थे, राजा और जो राजा के प्रतिनिधि थे उनके बनाए गए थे, पहला बात। और जो दूसरा बात हम लोग देखेंगे कि जितने भी पिरामिड बनाए गए तो उन पिरामिडों में बड़ी मात्रा में हमको क्या मिला है? धन संपत्ति मिला है। क्या मिला है? धन संपत्ति मिला है। तो लोग क्या करते थे कि पिरामिडों में शव तो डालते थे, और शव के साथ साथ क्या कर देते थे? जो धन संपत्ति था उसको भी दफना देते थे। क्या करते थे? दफना देते थे। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर आखिर ऐसा क्यों कि जब आदमी मरा तो मरने के बाद जब उनको दफनाया गया तो उनके साथ साथ क्या किया गया? धन संपत्ति को दफनाया गया। तो हम लोग उसके बारे में आगे हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जितना भी पिरामिड मिस्र में पाया गया था और जितना भी पिरामिड हड़प्पा सभ्यता में पाया गया था, उनके बीच क्या किसी तरह का कोई मैं बोल सकता हूं भिन्नताएं थी। तो भिन्नताएं तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या भिन्नताएं थी। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि मिस्र में जितना भी पिरामिड पाया गया, उन पिरामिडों में लगभग कुछ पिरामिडों में क्या था कि राजा को दफनाया गया था, राजा के परिवार और राजा के जो मंत्री परिषद से उनके समाधान मिले, और साथ साथ में उनके साथ भारी मात्रा में धन दौलत को भी क्या कर दिया गया था? दफना दिया गया था। लेकिन मैं अगर बात करूं हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता में जो पिरामिड मिले हैं जहां पे लोगों को दफनाया जाता था, तो वो उनमें ज्यादातर क्या मिला है कि वो लोगों को ज्यादातर गर्तों में, यानी ज्यादातर गड्ढों में दफनाते थे। कहां दफनाते थे? गड्ढों में दफनाते थे। तो यहाँ के समाधानों को आमतौर पर कैसे दफनाते थे? गड्ढों में दफनाया जाता था। तो अगर इनको गड्ढों में दफनाया गया है तो कुछ कुछ गड्ढों में क्या मिले है कि जो गड्ढे की जो सतह थी उसमें क्या कर दिया गया था? ईंट का, किसका? ईंट का चिनाई किया गया था, ईंट का सतह उस पे पाया गया है। और साथ में कुछ कुछ जो गर्त है, कुछ जो समाधान है, वहां पे क्या क्या देखने को मिला है? तो मृतभंड देखने को मिला है, यानी कि मिट्टी का हाड़ी देखने को मिला है। साथ साथ में आभूषण, जिसे सोना चांदी, ये सब क्या हुआ है वहां पे देखने को मिला है। तो इससे हमको एक बात का पता चलता है कि यहाँ पे भी धन संपत्ति को दफनाया गया था, और यहाँ पे मृतभंड और आभूषण को दफनाया गया था। तो यानी कि उससे पुरातत्वविदों को यह पता चला कि यहाँ की लोगों की मान्यताएं थी कि अगर लोग मर भी जाते हैं ना, तो मरने के भी बाद क्या होता है, उनकी जो प्रिय वस्तु है या जो सोना हो गया, जो आभूषण हो गया, उसका क्या करते होंगे? इस्तेमाल करते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया। किस लिए? तो जिस तरह मिस्र में जिस तरह का समाधान करने का जो तरीका था, जिस तरह उन्होंने देखा कि समाधान के साथ क्या धन संपत्ति को
दफना देते थे। साथ में जिस तरह हड़प्पा सभ्यता में भी सेम प्रोसेस था कि यहाँ पे क्या किया गया था कि मृत भंड और साथ साथ में क्या कुछ आभूषण को डाल देते थे। तो यानी कि जब दोनों को देखा तो अब पुरातत्वविदों के माइंड पे काम चला कि हो सकता है कि जो भी कुछ यहाँ पे चीजें दिखी इनसे ये हो सकता है कि लोग मरने के बाद भी उन वस्तुओं का इस्तेमाल करते होंगे। ऐसा लोगों के मन में शंका था। ऐसा क्या था? लोगों के मन में शंका था। तो अब हम लोग ये दो तरीके से हम लोग तो जरूर बोल सकते हैं कि भिन्नताएं तो देखने को मिली ना, भिन्नताएं तो देखने को मिली कि वहां के जो लोग थे वो लोग कैसे दफनाते थे और यहाँ के लोग कैसे दफनाते थे। वहां के लोग पिरामिड बना के आप देख सकते हो और यहाँ के लोग गड्ढे बना के दफनाते थे। तो दोनों का तो तरीका सेम था। अब साथ में यहाँ पे राजा महाराजाओं को दफनाया गया था। लेकिन अगर मैं हड़प्पा सभ्यता में बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता में सभी को, ऐसा नहीं कि राजा, सभी को कैसे दफनाया जाता था? गड्ढों में दफनाया जाता था। तो अगर हम लोग बात करेंगे, सर आपने तो ये सामाजिक भिन्नताएं दिखाई, अब आप मेरे को ये बताइए कि आखिर जब लोगों को दफनाया जाता होगा तो क्या केवल पुरुषों को दफनाया गया था कि या केवल स्त्रियों को दफनाया गया था? तो जितने भी गर्त मिले थे हड़प्पा सभ्यता में, उन हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों के भी हड्डी मिले थे और पुरुषों के भी हड्डी मिले थे। किनके? स्त्रियों के भी हड्डी मिले थे और पुरुषों के हड्डी मिले थे। यानी कि इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन गर्तों में पुरुष और महिलाओं दोनों का क्या मिला है? दोनों का क्या मिला है? दोनों का कंकाल मिला है, दोनों का हड्डी मिला है और दोनों में क्या मिला है? आभूषण मिला है। दोनों में क्या मिला है? आभूषण मिला है। यानी कि हम लोग यहां पे बोल सकते हैं एक चीज कि हड़प्पा सभ्यता में किसी भी प्रकार का लिंग विभेद नहीं था। क्या नहीं था? लिंग भिन्नताएं, लिंग सामाजिक भिन्नताएं नहीं थी, क्योंकि सबके पास आभूषण दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आता है कि जो बंदा राजा होगा उसके पास तो कुछ ज्यादा आभूषण होगा और जो बंदा गरीब होगा उसके पास कम आभूषण होगा, लेकिन आभूषण तो सबके पास थे। तो अब यहाँ पे एक चीज जो हिस्ट्री की बुक पे आपकी दी गई है कि एक डेट आप लोग याद कर लो, 1980। कब का डेट याद करना है? 1980 के दशक का। तो देखिए, दशक माने मैंने पहले भी बताया कि 10 वर्ष, तो यानी कि 80 से 90 के काल का बात हो रहा है। कब से? 1980 से 1990 तक का बात हो रहा है। तो 1980 से 90 के दशक में क्या एक हड़प्पा में एक जगह था और उस हड़प्पा में एक कब्रिस्तान था। क्या था? एक कब्रिस्तान था। तो उस कब्रिस्तान का जब उत्खनन किया गया, जब उसको खोदा गया, तो वहां पे एक पुरुष का खोपड़ी मिला। क्या मिला? एक पुरुष का खोपड़ी मिला। तो अब आदमी बोलेगा सर पुरुष का खोपड़ी कैसे और स्त्री का खोपड़ी क्या अलग होता है? तो बाबू पुरातत्वविदों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे खोजोगे। तो अब वो खोपड़ी मिला, एक पुरुष का एक खोपड़ी मिला। तो पुरुष के खोपड़ी के सामने क्या मिलता है? शंख का 3 गो छल्ला मिलता है। शंख का क्या गो छल्ला मिलता है? 3 गो। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुष सावधान के पास शंख के कितने छल्ले मिले थे? तो आपको कितना बताना है? 3 छल्ले मिले थे। और साथ साथ में क्या मिलता है? जस्पर मन का मिलता है। क्या मिलता है? जस्पर के मन के मिलते हैं। तो अब ये जस्पर मन के क्या होता है? तो एक प्रकार का उपरत्न होता है। और कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जस्पर क्या है, तो आपको क्या बताना है? यह एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का क्या है? उपरत्न है। बात क्लियर है? अब साथ साथ में उसी सावधान में उसी गर्त पे क्या मिला था कि सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म कितने छोटे सूक्ष्म क्या मिले थे? मनकों के आभूषण मिले थे। यानी कि जो मनके होते हैं उनके आभूषण मिले थे। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि वहां, यानी कि कहां पे बात कर रहा हूं? हड़प्पा सभ्यता में वहां की मानसिकता क्या थी कि लोग मरने के बाद भी जो उनकी प्रिय वस्तु है या जो वस्तु का वो उपयोग करते हैं उनका भी उपयोग मरने के बाद वो करेंगे। साथ में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे किसी तरह के लिंग की भिन्नताएं नहीं थी। क्यों भिन्नताएं नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के दोनों में आभूषण रखे हुए थे, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं था। साथ तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी तरह की सामाजिक भिन्नताएं समाधान से तो नहीं देखा गया, लेकिन एक चीज का अनुमान लगा सकते हैं हम लोग, बस अनुमान ही लगा सकते हैं कि सामाजिक भिन्नताएं समाधानों पे देखी गई थी, लेकिन किसी तरह का ठोस सबूत जो है वो पुरातत्वविदों को नहीं मिलता है कि सामाजिक जो भिन्नताएं वो समाधान के थ्रू से हो। तो ये तो पहला जो तरीका था उससे जो पूरा पुरातत्वविद है वो पूरी तरह से गलत हो गया कि किसी तरह की सामाजिक भिन्नताएं वहां पे नहीं थी, बल्कि सामाजिक समानताएं वहां पे थी। हम लोग समाधान से देखें। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं विलासिता की वस्तुओं से, किससे बात करेंगे? विलासिता की वस्तुएं से। तो हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक मोटा मोटे में आपको एक आइडिया देता हूं कि विलासिता की वस्तुएं क्या थी। तो विलासिता की वस्तुएं जैसे ही पुरातत्वविदों ने खोजा
तो विलासिता की वस्तुओं से उन्होंने दो चीज देखा। क्या करें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि विलासित वस्तुएं क्या होती हैं। तो देखो डेली बेसिक पे यानी कि रोजमर्रा की जो जितनी भी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं, डेली बेसिक पे यानी कि रोजमर्रा में उपयोग जितने भी वस्तु लाई जाते हैं उनको बेसिकली क्या किया गया कि दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? दो वर्गों में बांटा गया। तो इन्हीं सारी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? विलासिता की वस्तुएं, यानी कि भोग विलास की वस्तुएं। जैसे कि हम लोग जो सामान खाते हैं या जो सामान पहनते हैं वो सब क्या हो गया? ये कपड़ा क्या है? विलासिता की वस्तुएं है। हम लोग केक, हम लोग जैसे कि हम लोग चाउमीन खाते हैं, चाट खाते हैं, तो वो सब क्या है? विलासिता की वस्तुएं। तो जितनी भी विलासिता की वस्तुएं थी उनको कितने वर्ग में बांटा गया? दो वर्ग में बांटा गया। कितने वर्ग में बांटा गया? दो वर्ग में। तो अब आपके पास क्वेश्चन आया होगा कि सर आखिर ये दो वर्ग है क्या? तो दो वर्ग ये है, देख सकते हो। पहला जो वर्ग है उसको हम लोग, उसमें क्या रख दिया गया है? रोजमर्रा में उपयोग की गई वस्तु, यानी कि ऐसे वस्तु जो डेली बेसिक यूज आता है उनको एक पार्ट में रखा, और दूसरे पार्ट में किसको रखता है? जिनकी कीमत क्या है? बहुत ज्यादा है। किसका है? जिनकी कीमत क्या है? बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा है। या तो फिर क्या होगा कि जो बहुत दुर्लभ होंगे, उन सारे वस्तुओं को किस में रखा गया? एक पार्ट में। एक पार्ट में किसको रखा गया? कम कीमत वाले वस्तुओं को जो डेली बेसिकली यूज होते हैं। और एक पार्ट में किसको रखा गया? तो ऐसे वस्तुओं को जिनका कीमत बहुत ज्यादा है और जो क्या है? बहुत दुर्लभ है, तो उनको रखा गया। ठीक है, अब हम लोग ये जो दो पार्ट है हम लोग देखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो अगर विलासिता की वस्तुओं को दो पार्ट में हम लोग देखेंगे, तो पहला जो पार्ट होगा वो रोजमर्रा की वस्तुएं और एक दूसरा क्या होगा? विलासिता की वस्तुएं। तो अगर मैं बात करूँ रोजमर्रा की वस्तुएं, तो ये वस्तु जो थे ये पत्थर के अथवा मिट्टी के बनाए जाते थे। किससे? पत्थर के अथवा मिट्टी के बनाए जाते थे। और जो इनकी जो कीमत थी, किसका मैं बात करूँ, कीमत जो थी वो सामान्य कीमत थी, यानी कि सभी वर्ग के लोग, है ना, सभी वर्ग के लोग क्या कर सकते थे? इसको खरीद सकते थे। ठीक है, तो इनकी जो कीमत थी सामान्य थी। और इन वस्तुओं को कैसे बनाया जाता था? पत्थर से अथवा मिट्टी से। कैसे? पत्थर और मिट्टी से इनको बनाया जाता था। और ये जो पदार्थें थी जो रोजमर्रा की बेसिक पे जितने भी सारे वस्तुएं आते थे लिस्ट पे, वो सारी वस्तुएं कैसे वस्तुएं थी? ये सारे वस्तु कैसे थे? सामान्य पदार्थों से बनाए जाते थे। कैसे? सामान्य पदार्थों से बनाए जाते थे, तो सामान्य थे। ठीक है, और साथ में अगर मैं बात करूं सर ये वस्तुएं कहाँ कहाँ पाई जाती थी, तो जब सामान्य वस्तुएं हैं तो वो राजा के घर में भी मिलेगा और जो फकीर होता था उसके भी घर में मिलेगा। तो ये जो सारी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तु कैसे थी? ये सारी वस्तुएं सभी बस्तियों में, कैसे बात कर रहा हूं, बस्तियों में सर्वत्र पाए जाते थे, यानी कि सभी जगहों पे ये पाए जाते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर ये वस्तुएं क्या क्या थी, तो जैसे कि आप चक्किया का जितने भी तरह के चक्की देखते हो मौजूदारों में, वो मृत भंड, सुइया, झावा, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या थे? दैनिक बेसिक की चीजें थे जो कि हर जगह अवेलेबल और हर जगह पाया गया। और साथ में अब ये जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जब इनको बनाया जाता था तो बनाने के लिए जितनी भी सारी वस्तुओं का उपयोग किया जाता था, ये वस्तु कैसे थे? स्थानीय तौर पे ये सभी जगह नहीं पाया जाता था, ये कुछ कुछ खास जगहों पर ही पाया जाता था। इसलिए मैंने क्या लिखा है कि स्थानीय रूप से सभी जगहों पर ये कैसे थे? अनुपलब्ध थे। ये वस्तुएं अनुपलब्ध थी, ये वस्तुएं नहीं पाई जाती थी। चाहे विलासिता वस्तु की बात करो या इनको जिन सामानों से बनाया जाता था वो सभी जगह क्या होता था? नहीं पाई जाती थी। और साथ में अगर मैं बात करूं कि इनको बनाने में जो भी पदार्थ का, है ना, जो भी पदार्थ का प्रयोग होता था या जो भी तकनीक का प्रयोग होता था वो कैसा था? बहुत जटिल पदार्थ हुआ करते थे या बहुत जटिल तकनीक का उपयोग करता था, क्योंकि इतनी दुर्लभ वस्तुएं बनानी है। जैसे एक उदाहरण मैंने लिया है, जैसे फ्योन्स के छोटे पात्र। कैसे मैं बात कर रहा हूँ? फ्योन्स के एक छोटे पात्र। अगर मैं ये फ्योन्स के छोटे पात्र की बनाने की अगर मैं विधि की बात करूं, तो आप देखोगे कि फ्योन्स का जो पात्र था उसको बनाने के लिए घिसी हुई रेत, किसका मैं बात कर रहा हूं? घिसी हुई रेत अथवा बालू रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर, कैसे उसको पकाकर क्या बनाया जाता था? फ्योन्स बनाया जाता था। तो सोचो कि रेत को घिसना पड़ता था और घिस के क्या बनाया जाता था? फ्योन्स बनाया जाता था। उसको बालू रंग करना पड़ता था या फिर चिपचिपा पदार्थ। तो ये सारी वस्तुओं को उस समय खोजना बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था।
तो इन्हीं सारी वस्तुओं से क्या बनाया जाता था, ये फ्यूल्स की जो पात्र होता था उसको बनाया जाता था। तो जो दुर्लभ वस्तुएं होती हैं उनको सामान्य तकनीक से बना दिया जाता था, लेकिन जो जटिल वस्तुएं होती हैं, जो कीमती वस्तुएं होती है, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उनको बनाने का तकनीक क्या था, बहुत जटिल था। ठीक है, वो जटिलता भी हम लोग आगे जाके देखेंगे अगला वाला पॉइंट पे। अगर मैं बात करूं कि सर आखिर जो भी वस्तुएं पाई जाती थी वो वस्तुओं का वितरण क्या था, कहाँ कहाँ पाई जाती थी, कि सर आप बताइए कि जो रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं वो कहाँ पाई जाती थी, या जो विलासिता की वस्तुएं हैं वो कहाँ पाई जाती थी। तो अगर मैं बात करूं कि वस्तुओं का वितरण का, तो जितने भी आप महंगे पदार्थ देख रहे हो, जितने भी आप कीमती पदार्थ देख रहे हो, है ना, उनसे जितने भी वस्तुएं बनी होती हैं वो वस्तुएं कैसे थी, या तो फिर वो वस्तुएं दुर्लभ होती थी या वो बहुत ज्यादा महंगी होती थी। तो ये जो सारी वस्तुएं हैं ये ज्यादातर आपको कहाँ पे देखने को मिला है, मोहनजोदाड़ो पे और हड़प्पा सभ्यता का जो बड़ा बड़ा शहर है उन शहरों पे आपको कैसा वस्तु देखने को मिला है, महंगे महंगे टाइप के वस्तु देखने को मिला है। आप बेसिकली देख लो कि आपका जो शहर होगा वहाँ के जो जितने भी आदमी लोग जो भी सामान का यूज करते होंगे वो थोड़े महंगे करते होंगे, और आप गांव के तो उससे थोड़े सस्ते करते होंगे। तो इसी तरह जितनी भी वस्तुएं थे, जो भी महंगे वस्तुएं थे, उनका उपयोग मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता में होता था, और जितने भी सस्ते होते थे, जो भी सस्ते होते थे, उनका उपयोग कहाँ करता था, बस्तियों में करते थे। इसलिए मैंने क्या लिखा है कि जितने भी सामान्य वस्तुएं थे और जितने भी कम कीमत वाली वस्तुएं हुआ करती थी वो कालीबागान जैसे छोटा इलाका, सबसे छोटा इलाका कालीबागान था। तो शहरों में क्या गया था, क्योंकि कालीबागान में कुछ कुछ साक्ष्य मिला है इन सब का, तो इसीलिए कालीबागान वाले इलाकों में क्या 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 हुआ था कि इनका उपयोग, यानी कि सामान्य वस्तुओं का उपयोग डेली बेसिकली जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो वस्तुएं उपयोग की जाती थी उनका साक्ष्य मिला है। लेकिन जो हड़प्पा और मैं अगर मोहनजोदाड़ो का बात करूं तो इसमें किसी भी तरह की रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनका साक्ष्य नहीं पाया गया है। तो आई होप आपने जो इससे पहले जो चीजें देखे थे सावधान के बारे में और ये रोजमर्रा के जिंदगी के बारे में, तो इससे एक चीज तो पता चला कि यहाँ पे भी सामाजिक भिन्नताएं थी, लेकिन इसका ठोस सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है, बस लोगों ने अनुमान लगाया है। तो आई होप आपको ये जो दो डिस्कशन था आज का वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर वो मंगलवार को होगा या बुधवार को होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि थोड़ा मेरे को टाइम का क्राइसिस चल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी कोई नहीं, आप मेरे साथ जिस तरह से जुड़े हो उसी तरह आप जुड़े रहो। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो सारी जो चैप्टर्स हैं वो मैं धीरे धीरे ले लूँ। ठीक है, बाकी थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए मेरा, मैं आपका पूरी तरह सपोर्ट कर रहा हूँ, और जितना भी वीडियो मैं डालूंगा उसको आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। और एक बात, जो लोग चैनल पे नए हैं सबसे पहले तो आप प्रीतम आर्ट्स अकाडमी को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी टच कर लें, ताकि जितने भी मैं वीडियो डालूंगा, जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी एग्जाम के बारे में, तो उसका पता सबसे पहले आपको पता चलेगा किससे, नोटिफिकेशन से। तो वो कैसा होगी, जब आप प्रीतम आर्ट्स अकाडमी को सब्सक्राइब करोगे। और एक बात कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।